हेलो दोस्तों, राना क्लासेज में आपका स्वागत है। तो बीएसएससी सीजीएल 3 और बीएसएससी इंटर लेवल की अब जो अपडेट है, न्यू अपडेट, उसके बारे में बताऊंगा। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें, पसंद आने पर लाइक, नहीं लो सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये चिट्ठी जैसा कि कल ही से वायरल हो गया और लगभग सारे लोगों के पास जो भी तृतीय स्नातक स्तरीय का इंतजार कर रहे थे, उनके लिए जो कि ये विज्ञापन प्रारूप पर सहमति प्रदान किए जाने के ये सामान्य प्रशासन विभाग बिहार पटना से जो कि मांगा गया था। और ये कहा गया था कि सहमति दीजिए और उसके बाद जो कि विज्ञापन प्रारूप है जो कि न्यूनतम सीमा का प्रावधान तृतीय स्नातक विभाग सहमति हेतु प्रेषित किया गया। कृपया विज्ञापन पर सहमति ताकि विज्ञापन प्रकाशित करने के बिंदु अग्रतर करें। तो ये चिट्ठी आपने देखा होगा बहुत जगह, हर जगह फेसबुक से लेकर व्हाट्सएप से लेकर यूट्यूब से लेकर पूरे भर दिया गया। लेकिन इसके बाद का क्या अपडेट है, इसको मैं जान, ये तो सारे लोग जान गए कि विज्ञापन प्रारूप तैयार हो गया, सहमति प्राप्त हुई। उस और ये जो न्यू अपडेट है, क्योंकि हम अपडेट ही दे सकते हैं, वैकेंसी निकालना तो फाइनली आयोग का काम। ये थोड़ी धुंधली है, 16/3/22 की है। तो थोड़ा सा मैं पढ़ने का प्रयास करूँगा, हो सकता है कुछ नज़र भी आए आप लोगों को। लेकिन ये 16/3/22 का है और ये सामान्य प्रशासन विभाग से मांगा गया था वो जो चिट्ठी। और यहाँ पर अगर आप पत्रांक देखें तो हो सकता है कि वही हो। मैं दिखाने का प्रयास करता हूँ कि 912 दिनांक, ये क्या 912 ही है? नहीं, ये दूसरे लेटर लेकिन उसी के आलोक में है। और तो देखते हैं आपका पत्रांक, ये जो बिहार विधान परिषद तरांकित में है। तो क्या है कि ये डॉक्टर प्रमोद कुमार माननीय जो है बिहार विधान परिषद के तरांकित प्रश्न है प्रासंगिक पत्र द्वारा यह प्रतिवेदित किया गया। उस लेटर का जिक्र है 861 दिनांक 8/2/2022 द्वारा तृतीय स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा से संबंधित विज्ञापन प्रारूप पर सामान्य प्रशासन विभाग बिहार पटना से सहमति की अपेक्षा की गई है। बिहार कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा नियमावली 2010 के नियम 16 में उल्लेखित है कि परीक्षा के मानक एवं प्रक्रिया के निर्धारण तो आयोग सक्षम प्राधिकार है। ऐसी स्थिति में बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा विज्ञापन प्रारूप पर विभागीय सहमति प्राप्त किए जाने संबंधी अनुरोध नियम संगत नहीं है। अतः उत्तर सामग्री मूल रूप में वापस करते हुए तारांकित प्रश्न संशोधित उत्तर सामग्री विशेष दूसरे में, मतलब ये जो कहा गया है ये सचिव को लिखा गया है, क्योंकि बिहार कर्मचारी चयन आयोग ये 16/3 का, उसके बाद का वो 8/3 का लेटर था, ये 16/3 मतलब ये जो मांगा गया था और ये सवाल के जवाब में जो आप सहमति मांग रहे हैं विभागों से, वो तर्क संगत नहीं है, नियम संगत नहीं है। ये कौन लिख रहा है? सामान्य प्रशासन विभाग, आप देख सकते हैं। तो ये लेटर भी आप देख सकते, थोड़ी धुंधली है तो मैं इसको पढ़ देता हूँ। मतलब क्या है कि वो जो सहमति पर मांगी गई थी वो नियम संगत नहीं है और ये सामान्य प्रशासन सचिव बिहार कर्मचारी चयन आयोग पटना को लिख रहा है। और अब क्या होगा, क्योंकि ये नियम संगत नहीं है तो अब होता है क्या कि सहमति आती, क्योंकि जो दो विभागों से आई थी मैंने बताया था, लेकिन अब स्पष्ट रूप से कर दिया गया जो नियम संगत जो ये चिट्ठी द्वारा मांगी गई थी वो नियम संगत नहीं। तो अब तो विज्ञापन जल्द आनी चाहिए थी। अब जल्द, क्योंकि सहमति का लफड़ा ही खत्म, विज्ञापन प्रारूप तैयार है। अब झट से जल्द है जो कि वैकेंसी आए, क्योंकि ये लेटर का नियम संगत ही नहीं रहा। तो अब देखना है कि क्या ये जो चर्चाएं हैं कि 15 अप्रैल तक है, जो कि ये तो था कि निकालने की, जो अभी जो अपडेट है वो 15 अप्रैल तक है जो कि वैकेंसी आ सकती है। इस महीने के लास्ट तैयारी में है, लेकिन अब समय नहीं लगना चाहिए, क्योंकि ये सहमति पत्र भी है जो कि नियम संगत नहीं बताया जा रहा, वो सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा ये सचिव को लिखा भी गया है। तो देखते हैं कि वैकेंसी है जो कि अब उम्मीद है जो कि प्रबल हो गई। अब था एक रुकावट थी कि सहमति होगी तब है जो कि विज्ञापन, ये भी है जो कि रुकावट खत्म। तो ये अच्छी खबर है। और खबर की बता सकते, बहुत सारे लोग जहाँ भी सीजीएल 3 का आता है वहाँ पर नेगेटिव कमेंट आते हैं और उनका जायज़ है, लेकिन कमेंट करने से ना तो वैकेंसी आती है और ना आई है, और आपके कमेंट से कोई असर पड़ेगा नहीं। और वैकेंसी तो फाइनली है जो कि आयोग को निकालनी है, लेकिन मेरा काम है बताना, और आना नहीं आना ये तो आयोग और सरकार पर निर्भर है। और उसके बाद देखते हैं बीएसएससी इंटर लेवल का कुछ अपडेट है और न्यू अपडेट है, तो उसको देखते हैं कि क्या है। तो ये लेटर भी है जो कि लिखा गया है, और ये जो है आपको 24/3 आज ही का है। तो क्या है, जिले में प्रत्येक अंचल राजस्व कर्मचारी उपस्थिति सुनिश्चित करने का है। तो क्या है, निर्देशानुसार है जो कि विधानसभा सत्र में कि अंचल में कहीं कहीं है जो कि राजस्व कर्मचारी उपस्थित ही नहीं रहते हैं। उल्लेखनीय है कि राजस्व कर्मचारी की कमी को देखते हुए राजस्व कर्मचारी के कुल 4353 पदों पर नियमित हेतु अधियाचना बिहार कर्मचारी चयन आयोग को भेजी गई है। मतलब 4353 जो आपकी बीएसएससी इंटर लेवल फर्स्ट की है। इस क्रम में आयोग द्वारा मुख्य परीक्षा का अंतिम प्रकाशन के उपरांत काउंसलिंग की कार्रवाई की जा चुकी है। मतलब ये लिखा जा रहा राजस्व भूमि के सभी समाहर्ता बिहार को। बिहार कर्मचारी चयन आयोग से राजस्व कर्मचारियों की अनुशंसा सूची प्राप्त होती है, शीघ्र ही उनकी जिला से
तो मतलब ये बताया जा रहा सभी समाहर्ता जो हैं जिनको आप जिला पदाधिकारी जब वो प्रशासन का काम करते हैं और जब समाहर्ता कब कहा जाए जब राजस्व रेवेन्यू का वर्क करते हैं तो उन्हें समाहर्ता कहा जाता है। तो ये बताया जा रहा है कि आपकी काउंसिलिंग की कार्रवाई की जा चुकी है, कर्मचारी अनुशंसा जैसे ही प्राप्त होगी तो आपकी सेवा जो है राजस्व कर्मचारी की, क्योंकि जभी तक जो है वो जिला की सेवा मतलब जिलों में है जो कि बांट दिया जाएगा कि ये आपका लीजिए दरभंगा हो गया, ये मुजफ्फरपुर हो गया, ये किशनगंज हो गया, ये आपको दे दिया गया। कृपया तत्काल जिलों में राजस्व संबंधी कार्यों को प्रत्येक अंचल में राजस्व कर्मचारी की उपस्थिति निश्चित रूप से सुनिश्चित करने के मतलब ये कहा जा रहा है। अगर नहीं हो रही तब तक है जो कि मतलब ये है कि आपकी जैसे ही होगी अनुशंसा ये तुरंत है जो कि आपको जिलों में सेवा है जो कि क्योंकि जिला स्तरीय सेवा है जो जिला में दे दिया जाएगा और आपको जो कि भविष्य में अगर नियम आती तो एक जिले से दूसरे जिला स्थानांतरण हो, लेकिन अभी तक नियम यही है कि जैसे ही राजस्व भूमि सुधार विभाग का आएगा आपको जिला है जो कि आवंटित कर दिया जाएगा। तो यही अपडेट है। और जहाँ तक बात है कि बीएसएससी इंटर लेवल में जो हलचल है बहुत सारे जो ग्रुप एनसीएल ओसीएल ये करना है वो करना है ये चलते ही रहेगा जब तक क्योंकि ये रिजल्ट नहीं आएगा। हाँ लेकिन मैं बार बार कहता हूँ कि हर बार है जो कि अगर ये सिलेक्शन होना नहीं होना वाला भी चर्चा बहुत चला हुआ है कि जो लोग सेलेक्ट नहीं वो भी सेलेक्ट कह रहे थे 3-4 महीने क्योंकि उनको मौका था कह रहे थे, लेकिन हाँ सच बोलना चाहिए। सच बोलने से उससे कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है कि आप एक बीएसएससी डीवी सेलेक्ट नहीं हुए तो आगे रास्ते बंद हो गए हैं या ये बहुत बड़ी आईएएस की वैकेंसी थी जो आपने कंप्लीट नहीं किया, तो ऐसी बात नहीं है। लेकिन सच बोलना चाहिए कि अगर आप सेलेक्ट नहीं हैं तो आपको नहीं बोलना चाहिए कि मैं सेलेक्ट हूँ। अगर सेलेक्ट हैं अगर आपको लगता है कि लोग झूठ बोल रहे हैं तो आप दिखा दीजिए। मुझे भी कई लोग कहते हैं कि आप सिलेक्शन नहीं, मैंने तो कई बार कहा कि देख लीजिए रोल नंबर, उसमें मेरे रोल नंबर देखने में मेरे नंबर देखने मेरे पता देखने से कोई क्या बिगाड़ सकता है। जब आप सही हैं तो फिर डरने की क्या ज़रूरत है। तो जो लोग भी इस तरह करते हैं वो अच्छी नहीं है क्योंकि आपकी का किसी को नुकसान नहीं आप ही का है कि आपकी क्रेडिबिलिटी गिरेगी या आप झूठ बोलते हैं कि मैं सेलेक्ट हूँ। ये कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है। आप ये बीएसएससी इंटर लेवल है, ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा पद पर आपका सिलेक्शन हो सकता है, इससे अच्छे पद पर भी आपके सिलेक्शन। इसलिए सिलेक्शन होना नहीं होना दो चीज़ें फेल है कैंडिडेट नहीं है अनसेलेक्टेड है यही चर्चा चल रहा है, इससे कोई मतलब नहीं है। सही हो सकता है कि आप नहीं हो सेकंड वाले कुछ आया तो सिलेक्शन भी हो सकती है। तो इन्हीं अपडेट के साथ धन्यवाद।